हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर हम क्रिया शारीर में मांस धातु देखने वाले हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो 10 मार्क और फर्स्ट टर्म के हिसाब से देखे तो 12 से 15 मार्क यहाँ से आ सकते हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा निरुक्ति से। तो निरुक्ति क्या है? कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं? निरुक्ति देखते हैं। जिन्होंने पहले रस धातु और रक्त धातु नहीं देखा हुआ है, आई विल सजेस्ट देम कि पहले वो देख के आओ, फिर ये आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक्स भी देख लो ताकि आपको हर चीज समझ में आए। लेकिन आप मांस धातु देखने आए तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो शरीर से पुष्टिकर अवयव छादक पेशी स्नायुवादी रूपेण संधि बंधा कुंचन प्रसारण अधिकर धातु नाम मास। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में भी काम आएगा, संहिता अध्ययन में भी काम आएगा और क्रिया शारीर में भी काम आएगा। इज इट क्लियर? गुड। सो क्या है इसका श्लोक? शरीर से पुष्टिकर मतलब शरीर को जो पुष्टि देने का काम करता है। पुष्टि मतलब उसको बड़कट बनाने का, उसको ताकत देने का काम करता है, स्ट्रांग बनाने का काम करता है। मांस धातु मतलब क्या है? यहाँ पर हम मसल पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद के मसल पढ़ रहे हैं। आयुर्वेद में ये मसल है, ठीक है। तो शरीर से पुष्टिकर, शरीर को क्या करता है? पुष्टि देने का काम करता है, मतलब बॉडी को मजबूत बनाने का काम करता है। अवयवाच्छादक, अवयवाच्छादक मतलब कि अवयव को क्या करता है? आजू बाजू से कवरिंग देता है ना। मॉडर्न के हिसाब से भी यही है और आयुर्वेद के हिसाब से भी है। पेशी स्नायुवादी, पेशी स्नायुवादी मतलब पेशी और स्नायु को, जो पेशी होती है और जो स्नायु होते हैं, ये दोनों को भी कवरिंग देने का काम यहाँ पर कौन करता है? मांस धातु करता है। उसके बाद रूपेण संधि बंधा कुंचन मतलब संधि के जहां पर संधि है, जहां पर ज्वाइंट्स है, उनको भी जोड़ने का काम कौन करता है? मांस धातु करता है। ठीक है। प्रसारधनिकान नातु नाम मास मतलब ये धातु कौन है? मांस है। जहां पर भी ये चीजें दिख रही है हमको कि शरीर को पुष्टि देने का काम, अवयव को मतलब ऑर्गन्स को आजू बाजू से कवरिंग करने का काम, पेशी को स्नायु को झांकने का काम, संधि को बांध कर रखने का काम, तो वहां पर कौन रहेगा? मांस रहेगा। कौन सा धातु रहेगा? मांस रहेगा। जो धातु के वजह से शरीर को विशिष्ट रूप प्राप्त होता है, मतलब जो धातु को विशिष्ट रूप से आकार मतलब जो शेप है वो डिसाइड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मांस बोलते हैं। ठीक है। जैसे मेरे में मांस कम है तो मेरे चिक्स देखो कम दिखते हैं, मैं बताऊंगा आगे, वो भी बने रहो वीडियो में। उसके बाद पर्याय नाम मतलब पर्याय नाम क्या है इसके पर्याय क्या है मतलब इसके दूसरे नाम क्या है? तो पिशित है, तरस है, पलल है और क्रव्य है। क्या है? पिशित, तरस, पलल, क्रव्य। ठीक है। पर्याय नाम का मतलब क्या होता है? तो उसके दूसरे नाम क्या है? मांस के अलावा तो पिशित, तरस, पलल, क्रव्य, ये नाम किसके है? दूसरे नाम है, निक नेम टाइप है मांस के आयुर्वेद में। ठीक है। जहां पर भी पिशित आया, तरस आया, तरस आया, पलल आया और क्रव्य आया, तो समझ जाना है आपको ये बात किसकी चल रही है? तो मांस धातु की चल रही है। ओके, गुड। उसके बाद पांच भौतिक संगठन। पांच भौतिक संगठन का मतलब मैंने बहुत बार समझाया है आपको कि जो चीज पूरी दुनिया है, जितनी भी सृष्टि है, जितना भी यूनिवर्स है, वो 5 चीजों से बने हुआ है आयुर्वेद के हिसाब से। कौन से? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और एक कौन सा बोल रहे हैं हम? अग्नि। तो ये 5 चीजों से बने हुआ है। लेकिन मांस किससे बने हुआ है? तो मांस बने हुआ है कि वो बना हुआ है पृथ्वीवम। मांस पृथ्वीवम, पार्थिवम, सॉरी, पार्थिव का मतलब क्या होता है कि पार्थिव ये पृथ्वी का क्या है? निकनेम है, पर्याय नाम है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो मांस है वो किससे बने हुआ है? पृथ्वी से बना हुआ है। किससे? पृथ्वी से। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कि मांस धातु की उत्पत्ति कैसी होती है, बनता कैसे है शरीर के अंदर। तो वो बनता कैसे है शरीर के अंदर? कैसे बनता है शरीर में? मांस धातु कला के वजह से सर्व शरीर में मांस धातु की पोषण होता है। जो मांस धरा कला है, मांस धरा कला का मतलब क्या होता है कि बॉडी में 8 कला है, उसमें से एक कला मांस धरा कला है। और मॉडर्न से कोरिलेट कला को आप नहीं कर सकते यहां पर, इसलिए ये समझो कि कला का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी में वो पोषण देने का काम करती है, कवरिंग देने का काम करती है, उसको कला बोलते हैं। वैसे ही यहां पर मांस धारा का भी कला है, और वो कला क्या करती है कि बॉडी में अलग अलग डिवीजन करके मांस धातु को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यहां पर करती है। ओके, तो ये मांस धातु का पोषण भी यही करती है। ओके, पोषण मतलब उसको न्यूट्रिएंट का सप्लाई देना, उसको ऑक्सीजन का सप्लाई देना, उसको वेरियस टाइप्स के सप्लाई देना, उसको कैल्शियम का सप्लाई देने का काम किसका है? मांस धरा कला का है। ओके, उसके बाद मांस पोषक अंश। जो मांस पोषक अंश है, अब इसकी उत्पत्ति कैसे होगी भैया?
पोषण तो हो जा रहा है, उसको न्यूट्रिएंट कहां से मिलेंगे? तो उसको न्यूट्रिएंट कहां से मिलेंगे? जो खाना हम खाते हैं, जो आहार हम लेते हैं, जो फूड हम लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा मांस पोषक अंश रहता है। मतलब वो जो खाने आहार ले रहे हैं हम, उसमें कहीं ना कहीं मांस धातु के अंश होते हैं, मतलब मांस धातु का न्यूट्रिएंट होते हैं। वो खाना खाने के बाद वो पेट में जाते हैं और पेट में मांस धातु अग्नि होती है, मांस धातु की अग्नि होती है, वो उसको डिसॉल्व करके मांस धातु को अपने अंदर न्यूट्रिएंट समा लेती है और उससे स्थायी मांस धातु की उत्पत्ति कराती है। जैसे कि आप यहां पर मांस पोषक अंश को मॉडर्न लैंग्वेज में प्रोटीन भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर? गुड। उससे क्या बनता है? स्थायी मांस धातु। स्थायी मांस धातु मतलब इधर से उधर जाने वाला मांस, इधर से उधर जाने वाले मसल्स के अंश बनते हैं, एक एलिमेंट बनता है। उसके बाद मांस धातु उपधातु। मांस धातु का उपधातु कौन सा है? वसा और त्वचा है। वसा का मतलब क्या होता है कि स्किन का अपर लेयर, और त्वचा का मतलब भी स्किन ही होती है। तो वसा और त्वचा ये यहां पर क्या है? उसके उपधातु है। उपधातु मतलब जो मांस है, यहां पर समझा देता हूं, ये मांस है। अब इससे भी दो चीजें बन रही है, एक तो त्वचा बन रही है और फिर वसा बन रहा है। ठीक है, गुड। सो ये इसके क्या हो गए? उपधातु हो गए। गुड। उसके बाद मांस धातु का मल क्या है? मल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? खमल। क्या है? खमल। अब ये क्या है भैया? तो ये टर्मिनोलॉजी है, आपको याद करनी है और ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म में, और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में भी ये एमसीक्यूज आ जाए आपको। ओके। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, मांस धातु की कार्य क्या है? तो एज आई सेड प्रीवियसली इन प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिया शारीर के लेक्चर में बताया गया था कि प्रीणन जीवन लेपो स्नेहो धारण पूर्णे गर्भो उत्पादच्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। तो प्रीणन जीवन लेपन, लेपन का कार्य है। लेपन का मतलब क्या होता है? कवरिंग देना, उसके साथ साथ क्या करना? शरीर के आजू बाजू में कवर करके रखना बॉडी को, और उसके साथ साथ जो संधि है, जो यहां पर देख लो, शरीर को पुष्टि देना, अवयव को आच्छादन करना, पेशी स्नायुओं को झांक कर रखना, संधि के आजू बाजू एक प्रोटेक्शन कवर बनाने का काम यहां पर किसका है? मांस धातु का है। उसके बाद मांस की वृद्धि क्या है? अब आप बोलोगे भैया नीचे क्या देख रहे हो, बार बार हमारे सामने देखो ना। तो ये खराब हो गया है, माइक टूट गया है वो, तो उसको पकड़ के रखना पड़ रहा है ऐसे। अगर पकड़ के नहीं रखा तो आवाज नहीं आएगी आपको, इसलिए चिल्ला चिल्ला के भी बोल रहा हूं मैं। उसके बाद है मांस वृद्धि। तो मांस वृद्धि क्या है यहां पर? मांस गंडावृद्धि ग्रंथि गंडोरधर विद्रिथा कंठाधि मांसच। मतलब मांस वृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि का मतलब क्या होता है यहां पर कि कोई भी चीज का बढ़ जाना, और मांस वृद्धि का मतलब क्या हो रहा है कि मांस का बॉडी में, शरीर में बढ़ जाना। क्या हो जाना? बढ़ जाना। देखो आयुर्वेद में एक सिंपल लॉजिक है कि कोई भी चीज अगर बढ़ जाती है तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी में, और कोई चीज कम हो जाती है उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो आयुर्वेद बोलता है कि समयोग होना चाहिए हर चीजों का। जितनी भी बॉडी में चीजें हैं उसका समयोग ही अच्छा है। अति योग या फिर हीन योग बराबर नहीं है। अति योग मतलब ज्यादा, हीन मतलब कम। तो वहीं पर अति, मांस की अति हो गई, मांस की वृद्धि हो गई, बड़ा हो गया मांस, तो क्या होगा? मांस गंडावृद्धि ग्रंथि गंडोरधर विद्रिता कंठादि द्वादि मांसच। मतलब क्या है इसका? कि गलगंड हो जाएगा। मांस बढ़ गया तो गलगंड, मतलब ये जो है आपका, इसको गल बोलते हैं, और गंड मतलब ये बढ़ जाएगा आपका बहुत ज्यादा। ठीक है, ये वाला पार्ट। उसके बाद क्या होगा? गंडमाला। गंड, ये जो गंड है आपका, जो थ्रोट है आपकी, वो ऐसी लंबी की लंबी हो जाएगी, और ये मांस वृद्धि की वजह से होगा, मांस के बढ़ने की वजह से होगा। उसके बाद ग्रंथि, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद ऊर वृद्धि। ऊर वृद्धि मतलब जो थाई का रीजन है आपका वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। जो थाई रहती है ना उनके पैर के पास की, वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। ये भी क्या, किसका सिम्टम है? कि मांस वृद्धि हो गई है, मांस बढ़ गया है बॉडी में। उदर वृद्धि मतलब ढेरी बाहर निकल जाएगी। ये भी किसका साइन है? कि आपका मांस बढ़ गया है, आपकी मांस की वृद्धि हो गई है। कंठ तालु जीवा, इनकी भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी। कंठ मतलब क्या होता है? ये, और तालु मतलब हाँ पैलेट। ओके, और जीवा मतलब आपकी जुबान। ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मोटी हो जाएगी आकार में। ठीक है, वृद्धि हो जाएगी इनकी। उसके बाद मांस का क्षय। तो मांस क्षय में क्या होगा? मासे अक्षग्लानी गंडस्पीक शुशुकता संधि वेदना। मासे अक्षग्लानी गंडस्पीक शुशुकता संधि वेदना। यहां से 5 मार्क फिक्स है।
वृद्धि और क्षय में से, ठीक, यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मासे अक्षग्लानी गंडस्पीक सुषुप्ता संधि वेदना, मतलब अक्षग्लानी हो जाएगी। व्हाट इज अक्षग्लानी? ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेंद्रिय कार्य क्षमता कमी, मतलब जो ज्ञानेन्द्रिय है हमारे, ज्ञानेन्द्रिय कितने हैं? 5 है। कौन से? कर्ण, जीवा, नाक, त्वचा और एक कौन से? आप बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये जो 5 ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, वाक, पानी, पाद, ये सब का क्या हो जाएगा कि कार्य क्षमता जो रहेगी वो कम हो जाएगी। कब? जब मांस का क्षय हो जाएगा। क्षय मतलब बॉडी में से कम हो जाना। उसके बाद क्या होगा? गंडस्पीक सुषुप्ता, मतलब जो चीक्स है आपके वो बहुत ही नॉर्मल हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे, बहुत ही सूख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद संधि में वेदना होंगी, जो संधि है, जो जॉइंट्स है, वहां पर आपको वेदना हो सकती है, ठीक है। सो ये था हमारा मांस धातु, और मांस धातु होता है यहाँ पर कंप्लीट। और क्रिया शरीर में एक लास्ट चैप्टर बाकी है, उसके बाद हमारा फर्स्ट टर्म का क्रिया शरीर खत्म हो जाएगा। एज आई सेड कि मैं फर्स्ट टर्म का सिलेबस खत्म करने के बाद सोचूंगा कि आगे पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर हमारा खत्म होता है मांस धातु, और सिर्फ एक धातु बचता है जो कि है मेद धातु। शायद वो मैं आज कंप्लीट कर दूं, और क्रिया शरीर यहाँ से मैं पढ़ाऊँ ना आगे। क्योंकि देखो एक चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता है। कब डिमोटिवेट होता है? जब लाइक कम हो और डिसलाइक ज़्यादा हो वीडियोस पे, और वैसे ही हो रहा है लेक्चर सीरीज़ में। तो पर्सनली मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये सीरीज़ बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान हूँ यार, बहुत मेहनत लगती है इसको, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और वीडियोस भी काट काट के बनाने पड़ते हैं। तो हर चीज़ में मेहनत लगती है, तो इसलिए शायद अब ये कंटिन्यू ना रहे। जो हो गया वो हो गया। मेद धातु आएगा इसके बाद, और यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न बाकी है, तो मॉडर्न की गारंटी मैंने नहीं ली थी पढ़ाने की। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, और जय हिंद।